कोरोना एक बार फिर कहर बनकर टूटने लगा है। हर रोज सामने आ रहे कोरोना के नए मामले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। प्रतिदिन ये मामले 1.5 लाख के आंकड़ों को पार कर चुके हैं। सोमवार को ही 1,68,912 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 1,52,565 था। यानी 2 दिन में जिस तरह से 16,000 से अधिक मामले बढ़े, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना फिर से कितना घातक रूप ले रहा है। यह स्थिति तब है जब देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है, पर वैक्सीनेशन पर जिस तरह कोरोना के मामले भारी पड़ रहे हैं, उससे एक सवाल फिर उठ रहा है कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। स्थिति केवल महाराष्ट्र की खराब नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों की हालात भी पूरी तरह खराब है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान आगामी 30 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं, क्योंकि ऐसे राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब यह सफर एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में जिस तरह दवाई भी और कड़ाई भी का फॉर्मूला दिया है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी कोरोना एक बार फिर बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। अगर सरकारें सख्त कदम नहीं उठाएंगी तो कोरोना के कहर को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। यह बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी जानते हैं। इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी हालत लगातार खराब हो रही है। राज्यों में प्रतिदिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 10,500 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना कोई विकल्प नहीं है और जब तक अस्पतालों की हालत नहीं चरमराती है, तब तक लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसी तरह मामले बढ़ते जाएंगे तो क्या एक दिन अस्पतालों की हालत चरमराएगी? नहीं, निश्चित ही चरमराएगी। इस स्टेज में आने से तभी बचा जा सकता है जब सख्ती बढ़ती जाएगी और जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, उसमें लॉकडाउन ही विकल्प दिख रहा है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ लंबी बैठक की थी। इस बैठक में भले ही लॉकडाउन और प्रतिबंधों के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया, पर आने वाले दिनों में सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ेगा। सोमवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की वकालत की गई है। सामना में लिखा है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है और लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस संकट को राजनीति से परे जाकर देखना चाहिए। सामना में लिखा गया है कि व्यापार, उद्योग, स्कूल, राजनीति, मंदिर मस्जिद जहां हैं वहीं रहेंगे, परंतु इंसान जीवित नहीं रहा तो क्या करोगे? इस दुनिया में इंसान के जीवन के अलावा और किसी चीज का कोई मोल नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहली बार कोरोना के प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों का आंकड़ा 63,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 350 का आंकड़ा छू चुकी है। राज्य में अब तक 34.07 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और 57,987 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ फिलहाल करीब 5.65 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। राजधानी दिल्ली में अभी तक 7.25 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,283 मरीजों की जान जा चुकी है। यहाँ अभी 34,341 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में रविवार को 15,353 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 67 लोगों की मौत हो गई। यहाँ अब तक 6.92 लाख लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि 9,152 मरीजों की मौत हो चुकी है। 71,241 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। गुजरात में रविवार को 5,469 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 54 लोगों की जान भी गई। अब तक यहाँ 3.47 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4800 मरीजों की मौत हो गई है। यहाँ 27,568 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में अब तक 1,35,27,717 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,21,56,529 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,70,179 मरीजों की मौत हो चुकी है। वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत को ऐसा करने में सिर्फ 85 दिन लगे। इतने वक्त में अमेरिका में 9.2 करोड़ और चीन में 6.14 करोड़ टीके लगे थे।
कुल वैक्सीनेशन के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका और चीन भारत से काफी आगे हैं, पर जिस तरह कोरोना के मामले तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन तो बढ़ाना ही होगा, बल्कि कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है इस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। नई दिल्ली से बिशन पपोला की रिपोर्ट।